हजारों एकड़ जमीन वो रोज खरीद रहे हैं। शासन सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति हजारों एकड़ जमीन खरीद रहा है। 10 गुना माल गुजारी वसूली गई, 10 गुना। तो जमीन के सवाल को हल्के में न लीजिए साथी। जिस दिन आपका पैर के नीचे का जमीन खिसक जाएगा उस दिन आप समाज में न तो इज्जत के पात्र रह जाएंगे, न आपका कोई सम्मान होगा, न तो कोई प्रतिष्ठा ही रह जाएगा। भूख की गारंटी भोजन है, भोजन की गारंटी धरती है, और धरती का मालिकाना किसी और के पास था। भाइयों, इस समय देश की बहुत बड़ी संख्या 10 गुना माल गुजरिया जो बाकी में 1 रुपया बाकी है तो कम से कम 10 रुपया जमा करना पड़ेगा। जमींदारों ने सोचा कि हमारी जमीन जा रही है तो हमारे देश के किसानों से 10 गुना माल गुजारी वसूली गई। 10 गुना जमा न हुई तो किस जमीनियाँ निकल जाएगी। किसी बुजुर्ग हो उससे पूछ लीजिएगा। यादव समाज की बात करते हैं। यादव समाज वीर लोरी की खूब कथा गाएंगे, आला बिरहा गाएंगे, श्री कृष्ण भगवान की खूब उपासना करेंगे। अभी कल परसों पैदा भी कर दिया लोगों ने खीरा से, तो सबको जानते हैं। लेकिन उस डोडी कुमरैया का नाम कोई यादव नहीं जानता, जिस डोडी कुमरैया ने ज़मीन बचाने के लिए आंदोलन किया, संघर्ष किया। निजाम के रजाकारों ने, इस देश की सेना की पुलिस ने उसको गोली मार कर हत्या कर दिया था। जमीन के लिए इस देश के अंदर तेलंगाना किसान सशस्त्र विद्रोह हुआ। दुनिया में अगर सबसे कीमती कोई सामान है, कोई वस्तु है, वह है ज़मीन। क्योंकि ज़मीन का मुआवजा मिल जाएगा, भारी भरकम दौलत भी मिल सकता है, लेकिन वो बैंक में जब आप रखते हैं, उस बैंक से धीरे धीरे जब आप पैसा निकालते हैं, एक समय ऐसा आ जाता है कि बैंक से पैसा ख़त्म हो जाता है। लेकिन ज़मीन एक ऐसा बैंक है, ज़मीन एक ऐसा बैंक है जिसमें से आप निकालते जा रहे हैं। कभी ज़मीन ने मना नहीं किया मेरे पास मत आओ। आजा बाबा दादा सारे लोग इसी ज़मीन से पैदा कर रहे हैं। ये बात अलग है, तब 1 बीघा में 10 किलो पैदा होता था, आज 1 बीघा में 15 कुंटल पैदा हो रहा है। तो जो ज़मीन का सवाल है, ज़मीन से आप निकालते जाओ, कभी मना नहीं करेगा। और जब ज़मीन हमारे हाथ से निकल जाएगी, उसके एवज हमें कुछ रुपए मिल जाएगा। वो रुपए जब हम बैंक में रखते हैं, उस बैंक से ज़रूरत पड़ने पर समय पर हम जब पैसे का आहरण करते हैं, एक समय ऐसा आ जाता है कि पैसा ख़त्म हो जाता है। तो ज़मीन का सवाल सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और ज़मीन के सवाल पर लड़ने के लिए हम लोग देखिए, बस केवल सूचना मिल जाए कि फला जगह ज़मीन बचाने के लिए किसान मजदूर के लोग लामबंद हो रहे हैं, वो अपनी ज़मीन बचाना चाहते हैं, तो हम लोग उसमें जो है शामिल होते हैं और ज़मीन बचाने के आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं ताकि हमारी ज़मीन बची रहे। और रहा सवाल, एक कहावत है, इल गाटन इल स्पेंट, चोरी का धन मोरी में चला जाता है। जिन लोगों को यही नहीं पता है, आज जो भी हमारे पास छोटा बड़ा रकबा है, ज़मीन का क्षेत्रफल है, वो हम लोगों को मिला कैसे। जब ये नहीं हमको मालूम है ज़मीन का जो भी मालिकाना हमारे पास है वो कैसे मिला, जिस दिन आप इसकी सच्चाई जान जाएंगे, आप लोग हम लोगों से ज़्यादा उग्र होंगे ज़मीन को बचाने के लिए। ऐसे थोड़ा ज़मीन बची है। ज़मीन के लिए इस देश के अंदर तेलंगाना किसान सशस्त्र विद्रोह हुआ। संविधान सभा की कार्यवाही चल रही है, देश आज़ादी की तरफ बढ़ रहा है, संविधान लिख पढ़ के तैयार हो गया। इसके बावजूद ज़मीन का सवाल पूरे संविधान सभा से नदारद है। भाई, देश आज़ाद होगा और जो देश के अंदर ज़मीन है, इन ज़मीनों पर किसका मालिकाना हक होगा, ये सवाल था। इसी सवाल को लेकर तेलंगाना के किसानों ने ज़बरदस्त तरीके से आंदोलन चलाया। और उस आंदोलन का जो हीरो था, उस आंदोलन का जो नायक था, उसके बारे में हमारे पढ़े लिखे नौजवान लोग नहीं जानते। हम यादव समाज की बात करते हैं। यादव समाज वीर लोरी की खूब कथा गाएंगे, आला बिरहा गाएंगे, श्री कृष्ण भगवान की खूब उपासना करेंगे। अभी कल परसों पैदा भी कर दिया लोगों ने खीरा से, तो सबको जानते हैं। लेकिन उस डोडी कुमरैया का नाम कोई यादव नहीं जानता, जिस डोडी कुमरैया ने ज़मीन बचाने के लिए आंदोलन किया, संघर्ष किया।
निजाम के रजाकारों ने, इस देश की सेना की पुलिस ने उसको गोली मार के हत्या कर दिया था। उस डोडा कुमरैया को कोई नहीं जानता। सवाल ये है, ज़मीन का अगर आज हमें मालिकाना हक मिला है, वो संघर्षों से मिला है। 20,000 से ज़्यादा हमारे किसान मजदूर कुर्बान हुए और इस देश का शासक वर्ग 5 साल तक बेरहमी के साथ इनका दमन करने के लिए गोली चलाई, अग्निकांड किया, तमाम क्रांतिकारी साथियों को जिंदा जला दिया गया। ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ज़मीन के सवाल को हल्के में ना लीजिए साथी। जिस दिन आपका पैर के नीचे का ज़मीन खिसक जाएगा, उस दिन आप समाज में न तो इज्जत के पात्र रह जाएंगे, न आपका कोई सम्मान होगा, न तो कोई प्रतिष्ठा ही रह जाएगा। आज नज़र उठा के देख लीजिए, आज समाज में वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा सम्मानित है, उसी की सबसे बड़ा इज्जत है, सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जिसके पास ज़मीन का बड़ा क्षेत्रफल, बड़ा रकबा का जो मालिक है। और जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो समाज में उसका कोई इज्जत नहीं है, उसका कोई सम्मान नहीं है। खाना बदोश की ज़िंदगी जी रहे हैं लोग। जहाँ जा रहे हैं, अगर पेड़ नीचे रुक रहे हैं और घर के सामने रुक रहे हैं तो उनको डांट के भगा दे रहे हैं लोग। ज़मीन के सवाल को गंभीरता से लेना है साथी, और इस पर जो है शासक वर्ग की यही मंशा है। मौजूदा राज व्यवस्था को संचालित जो भी वर्ग कर रहा है, ये लगभग सारा कर्मकांड कर चुका है। सब कुछ मतलब देसी विदेशी पूंजीपतियों के हाथ हवाले कर दिया है। अब यही केवल किसानों की ज़मीन बची है। यही जो है केवल उसके पास अब एक ही आइटम रह गया है, जिसको हड़पेंगे, फिर उसको देसी विदेशी कंपनियों को हवाले कर देंगे। फिर वो देसी विदेशी कंपनियां मन चाहा अपना उत्पादन करेंगे, अपना कल कारखाना खोलेंगे, अपना वेयर हाउस बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। फिर हम उनके बनाए हुए प्रतिष्ठान में, उनके बनाए हुए कल कारखानों में फिर हमारा प्रवेश भी वर्जित हो जाता है। हम वहाँ जा भी नहीं सकते। सवाल ये है। देखिए किसान भाइयों, जमीन के मालिकाने के विषय में हमारे साथी श्री जेपी साहब ने जो कहा है, जमीन का मालिकाना कैसे मिला, मैं उस चीज़ को कहना चाहूँगा। मौके पे राजसत्ता जो है, राजसत्ता में बैठे हुए लोग देश की सभी कोनों से, सभी जातियों से, सभी धर्मों से देश के शासक वर्गों में शामिल थे, देश की शासन सत्ता में सम्मिलित थे, देश की प्रशासनिक और शासन प्रशासन में सब उसके अंग हैं। लेकिन पूरे देश में जमीन किसानों की छीनी जा रही है। किसी भी नेता, किसी भी दल, किसी की भी किसानों की जमीन के प्रति कोई भी संवेदनशील नहीं, कोई भी चर्चा नहीं। थोड़ा सा मैं 2014 के पहले की बात करता हूँ, भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के पहले की बात करता हूँ। उस समय का भूमि अधिग्रहण कानून कुछ और था, जो किसान, देश के किसानों को जो मालिकाने के प्रभुत्व को कायम रखा गया था, अधिकार को कायम रखा गया था कि किसान अगर नहीं चाहेगा तो किसी ज़मीन कोई ले नहीं सकता है। एक उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ। सिंदूर बंगाल में, पश्चिम बंगाल में सिंदूर में टाटा को उस समय की तत्कालीन गवर्नमेंट ने जो है नैनो कार के प्लांट के लगाने के लिए जो ज़मीन किसानों की काट के गया था। उसमें यही जो तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो हैं, इन्होंने ही किसानों को लामबंद करके वहाँ धरने पे बैठ गई। काफ़ी पूंजी लगाने के बावजूद भी टाटा अपने प्लांट को वहाँ से उखाड़ना पड़ा, तोड़ना पड़ा। कई करोड़ रुपया लगा चुका था टाटा ने। अंत में किसानों के धरने और किसानों के विरुद्ध शासन सत्ता ने जो है उस ज़मीन को नहीं ले सकी। यह भी हाल की बात है, ज़्यादा 2009 की बात है। तो ये जो 2014 में कुछ संशोधन इन्होंने लाया
और उस जिस आंदोलन, जिस किसानों के ताप से, आंदोलन के ताप से देसी विदेशी छोटी बड़ी रियासतों के मालिकाने को खत्म किया गया है और मजबूर होकर के शासन में बैठे हुए सत्ता 1952 में जमींदारी विनाश उन्मूलन लाया गया। तो उस समय का दौर था जब ये जमींदारों ने सोचा कि हमारी जमीन जा रही है, तो हमारे देश के किसानों से 10 गुना मालगुजारी वसूली गई। 10 गुना मालगुजारी वसूली गई। 10 गुना जमान होई तो किस जमीनियाँ निकल जाएगी। किसी बुजुर्ग हो उससे पूछ लीजिएगा। 10 गुना मालगुजरिया जो बाकी 1 रुपया बाकी है तो कम से कम 10 रुपया जमा करना पड़ेगा, नहीं तो सिरदारी जमीन निकल जाएगी, वही भूमधरी होगी, वही भूमधरी जमीन बचेगी, अन्यथा जमीन सब निकल जाएगी। यानी जमींदारी टूटते समय ही मालगुजारी का 10 गुना हमारे किसानों से वसूला गया। लोगों ने दिया। भाइयों, जमीन की कीमत को हमारे साथी ने बड़ी अच्छी तरह से बताया कि जमीन, यही जो जमीन हमारी जो है, वाकई जमीन से हम पैदा हुए हैं और जमीन में ही समा जाएंगे। ये सृष्टि ही, ये व्यवस्था ही हमारी जो ये मानव सारी चीज़ें जो है जमीन से ही सब पैदा हुए हैं। जिन तत्वों से हमारे शरीर की रचना हुई है, बगैर उन्हीं तत्वों को खाए पचाए हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। वही तत्व हमेशा भूख के रूप में हमारे आपके सामने जो है हमेशा 6 घंटा 8 घंटा में उजागर। भूख की गारंटी भोजन है। भोजन की गारंटी धरती है और धरती का मालिकाना किसी और के पास था। भाइयों, इस समय देश की बहुत बड़ी संख्या, मतलब 99 का मतलब मान के चलिए कि मुश्किल से अब 1% से भी कम मान कर चलिए कि राजा रजवाड़ों के अधिकार में ज़मीनें थी। बाकी देश की जनता जो है गुलामी की, यानी राजा रजवाड़ों सामंतों की गुलाम बनकर के जीवन यापन किया और उनकी मालगुजारी, उनकी तानाशाही को सहते हुए, यहाँ तक की बातें थी, वो तानाशाहियाँ थी मालगुजारी पे कि हमारे आपके पुरखों ने भी ज़मीन को भी छोड़ दिया। चलो, इससे बेहतर है कि कहीं कुछ कमा खा लेंगे, रोजी रोजगार कर लेंगे, भेड़ बकरी पाल लेंगे, भैंस पाल लेंगे, कहीं थोड़ा सा कारोबार कर लेंगे, कोई दुकान डलिया कर लेंगे, लेकिन ज़मीन नहीं लेंगे। ज़मीन के लिए, मालगुजारी के लिए सामंतों ने, राजा रजवाड़ों ने हमारे देश में तथाकथित जिस राजा रजवाड़ों ने इस धर्म को पैदा किया है, राजा रजवाड़ों ने ही कहा कि आपकी गरीबी, आपकी मुसीबत का कारण ऊपर वाला है। इस जमीन की पैदावार को उन लोगों ने अपने हिसाब से जिस तरह से सहेजा है, जिस तरह से जनता के शर्म को लूटा गया है, ये इतिहास गवाह है। मैं नहीं कुछ कहना चाहता हूं। आदिम कबीलाई समाज से उठते हुए पाषाण काल से लेकर के जो है दास प्रथा, मालिक दास प्रथा से लेकर के सामंत भूदास की प्रथा की लेकर के आज हम इस लोकतांत्रिक प्रणाली में हैं। मौजूदा लोकतंत्र हमारी जमीन को, मौजूदा लोकतंत्र में बैठे हुए सबका साथ, सबका विकास और हमारी जमीन को छीनी जा रही है और उनकी हजारों एकड़ जमीन वो रोज खरीद रहे हैं। शासन सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति हजारों एकड़ जमीन खरीद रहा है। अभी आपको एक नज़र भी देना चाहता हूँ, एक उदाहरण भी देना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले ही बाराबंकी में बॉलीवुड स्टार श्री अमिताभ बच्चन ने बाराबंकी में ज्योति जमीन खरीदा है और ज़मीन में ट्रैक्टर चलाते हुए दिखाया गया है। उनसे जब ये हुआ कि आप ज़मीन किस लिए खरीद रहे हो, तो उन्होंने कहा खेती करूँगा, जिसका परिवार कभी खेती करने लायक नहीं है। जितने भी देश के पूंजीपति हैं, सबका निशाना यही है, देश के किसानों की जमीन को हड़प लो। इसके बाद वही सामंती प्रथा, वही सामंती नवाबों का जो राज था,
सेम उसी तरह से इन लोगों से मैं कल कारखानों में नौकरी कराऊंगा तो उनके शर्म को भी लूटूंगा। जो भी चीज़ें हैं हमारे अधीन सब हो जाएंगे, लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, ज़मीन जो है हमारी जान से भी प्यारी है। ज़मीन अभी थोड़ा सा याद और दोहराऊंगा, पिछले ही कोरोना काल में जिस घर के बहू और बेटे ने बाप महतारी को त्याग करके गया कि जाते हम कमाई खाई ले, तोरे घरे न रहा, कमाई खाई ले, तू अपन देखा बूढ़ी बूढ़ाई अपन खेत कियारी, वो बेटवा पतो बम्बई कलकत्ता लुधियाना कमाने के लिए चले गए और बुढ़वा के ख्याल ना के बाप महतारी का हमारे वतन जिए थे न मर गए हैं। लेकिन कोरोना जब देश के अंदर पूरे दुनिया के अंदर आया तो सारे कारोबार बंद हो गए, लॉकडाउन लग गया, कमरे बंद हो गए, कमरे में से निकलने के बाद रोड पे भी जाना मुश्किल हो गया, सारे कारोबार उनका ख़त्म हो गया, सारी मार्केट बंद हो गई, सारी ड्राइवरी बंद हो गई। जब खाने के मोहताज हो गए तो बेचारे वो क्या किए कि पैदल चल पड़े, बम्बई से लुधियाना से पैदल चल पड़े। कितनी बहुओं को जो है रास्ता में परसों पीड़ा से प्रेगनेंसियाँ भी हो गई, बच्चे भी पैदा हो गए, पानी भी ना मर गए। कितने रास्ते में पानी नहीं कोई पीने देता था नलकों पे। अरे बाप रे बाप, कहाँ से आवतन कोरोना न हो, बाप रे बाप। याद आई कि मेरा घर कहीं है, मेरे पास खेत होगा, मुझे कम से कम ना ढेर तो खाने भर की रोटी तो मिलेगी, जी तो लेंगे, बाद में अपना कारोबार चलेगा, बाद में आएंगे, लेकिन जी तो लेंगे। इस जमीन ये हमारी बूल है, हमारी धरा है, हमारी जान से प्यारी है। हमारे देश के किसानों और नौजवानों से मैं कहना चाहूँगा, मेरे मजदूरों से कहना चाहूँगा, ज़मीन के प्रति सारी चीज़ों से उठ करके जो है आंदोलित एकजुट हो जाइए। किसी शासक, किसी शासन, किसी की ताकत नहीं कि हमारे किसानों और मजदूरों की ज़मीन को ले ले। मैं दावा के साथ कहना चाहता हूँ कि बशर्ते एक लाइन पर रोड पे खड़ा होना पड़ेगा, रोड पे खड़ा होना पड़ेगा। सारे रोड जाम कर दो, देश के अंदर सारे रोड को जाम कर दो। डीएम नहीं आ सके, कोई अधिकारी नहीं आ सकेगा, सारे रोड पे हमारे देश की जनता होगी, किसान और मजदूर होगा, बात खत्म हो जाएगी। सारे पूंजीपतियों का ठिकाना लग जाएगा, कहाँ गए। कौन कहता है कि जमीन हमारी ले लेंगे? हमारी जमीन नहीं ले सकते हैं, बशर्ते कि मेरे पास दम होना चाहिए। हमारे किसानों मजदूरों को रोड पे खड़ा होना पड़ेगा, रोड को जाम कर दो। इस बात के साथ मैं इस बात को विराम देता हूं, अपनी बात को। आप लोग इस संघर्ष को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।